कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग्स वी डिवाइड द एनिमल किंगडम इनटू वेरियस ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस्ड ऑन द जर्म लेयर, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द सिमेट्री, बेस्ड ऑन द सिमेट्री, बेस्ड ऑन द सिलोम, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया था। उसी में एक और बेसिस होता है सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या था पहले ये समझो। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, सो दैट मेथड इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो कुछ एनिमल इसमें भी, अब मान लो कुछ अनसेगमेंटेड बॉडी है, जैसे मान लीजिए तो इसमें बॉडी हैविंग सेगमेंट्स, body do not have any segmentation। जैसे पोरीफेरा ग्रुप है, पोरीफेरा आपका सिलेंट्रेट, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थिस, ये जितने भी हैं तो इनमें बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। अब यदि मान लीजिए बॉडी में सेगमेंटेशन है, तो बॉडी में यदि सेगमेंटेशन है तो ये भी दो तरह का होगा। या तो बॉडी में जो सेगमेंटेशन है या तो एक्सटर्नल होगा या वो इंटरनल होगा। ठीक है, अब जैसे जो लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पे ऊपर केवल सरफेस पे मतलब सेगमेंटेशन होता है, इंटरनली नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि मान लीजिए आप प्लेटीहेलमिन्थिस की बात करें, ठीक है, तो हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है ऊपर से। लेकिन यदि आप एनिलिडा ग्रुप की बात करें, ठीक है, एनिलिडा में जैसे अर्थवर्म ये सब आता है ना, तो यदि हम एनिलिडा ग्रुप की बात करें तो एनिलिडा ग्रुप में अर्थवर्म आता है। अब अर्थवर्म की पूरी बॉडी जो होती है वो स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ। सो दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामेरिक, दे आर कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इस तरह के भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? तो या तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा या इंटरनल सेगमेंटेशन होगा। एक चीज़ ये हो गया। इसके अलावा जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो देखो एक बात समझो, जब आप वर्टिब्रेट्स से पहले कॉर्डेट्स में आ जाओ। जब कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो कॉर्डेट हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। नोटोकॉर्ड करने का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें ही हम कॉर्डेट कहते हैं। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अर्ली लाइफ स्टेज में, अर्ली लाइफ स्पैन में नर्व कॉर्ड होता है, लेकिन लेटर में बाद में चलकर वो नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। ठीक है, तो यदि अर्ली लाइफ स्पैन में नोटोकॉर्ड है, ठीक है, तो उनको हम ट्रू कॉर्डेट के अंदर नहीं रखते हैं। ट्रू कॉर्डेट के अंदर हम केवल जैसे ये अब जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो इसको भी हमने दो भागों में मार दिया, या तो ट्रू कॉर्डेट हो गए, ठीक है, या ये फॉल्स कॉर्डेट के अंदर आ जाएंगे। फॉल्स कॉर्डेट कहने का मतलब होता है हेमी कॉर्डेट, इसके अंदर हम रख लिए हेमी कॉर्डेट, सिफेलो कॉर्डेट, ठीक है, सिफेलो कॉर्डेट। इनमें क्या होता है, अर्ली लाइफ स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन लेटर स्टेज जब वो एडल्ट होते हैं तो उनके नोटोकॉर्ड लॉस हो जाता है। तो ऐसा यदि हो रहा है तो दे विल बी नॉट कंसिडर एज ट्रू कॉर्डेट्स। ट्रू कॉर्डेट्स के अंदर हम केवल उन्हीं को रखते हैं जिनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम, और बहुत सारे ये भी बेसिस है जिसके थ्रू हम एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो ये अलग अलग बेसिस है। अब हमें एक एक करके बात करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको ब्रॉडली हम दो भागों में बांट देते हैं, या तो वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, या कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, अब नॉन कॉर्डेट करने का मतलब इनवर्टिब्रेट्स से है, इनवर्टिब्रेट्स से। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर 8-9 ग्रुप आते हैं। हम पॉरीफेरा से ग्रुप करेंगे। अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, वैसे वैसे मोर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। कॉमनली इसमें जैसे पहले वाला दूसरे वाले को फॉर्म किया है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म होगा धरती के ऊपर। तो पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट के बाद प्लेटीहेलमिन्थिस। अब देखो ये नाम मैं सीक्वेंस वाइज इसलिए ले रहा हूँ कि पॉरीफेरा जो होता है वो देखो सेलुलर लेवल पे होता है, फिर ये टिश्यू लेवल पे होता है, ये ऑर्गन लेवल पे होता है। तो हायर लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद नीमैटोहेलमिन्थिस, नीमैटोहेलमिन्थिस, ठीक है, जिसको हम एस्केहेलमिन्थिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्माटा, काइनोडर्माटा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ग्रुप है। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वी आर मूविंग टुवर्ड द हायर ग्रुप्स। अब देखो ये कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेट्स को भी हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक मैंने कहा कि ट्रू कॉर्डेट्स, तो उन ट्रू कॉर्डेट्स जो होते हैं उन्हें हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। जिनके अंदर अर्ली स्टेज में लॉस जाता है तो वो हम उन्हें हेमिकॉर्डेट के अंदर रखते हैं। इससे भी मोर इवॉल्व्ड जो है थोड़ा सा, हेमिकॉर्डेट से मोर इवॉल्व्ड यदि हम बात करें तो यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, ये सब आते हैं। और वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करें, वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप्स आते हैं। पाइसेस, जिसके अंदर फिशेस रखते हैं। एम्फीबियंस, जिसमें फ्रॉग ये सब आते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एप्स, मैमल्स। तो सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप कौन सा हुआ? मैमल। ठीक है, और इसमें पोरीफेरा जो प्रोटोजोआ ग्रुप है उसको हम यूनिसेलुलर का तुम अलग कर दिया। मैंने कहा था ही एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स के अंदर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह के इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। अब हमें एक एक ग्रुप के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पोरीफेरा की। तो देखो कॉमनली यदि पोरीफेरा को हम देखें तो ये एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक। और एक्वेटिक में भी मेनली मेरीन वाटर में ये मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? मेरीन वाटर में। ठीक है, और ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स आते हैं उन्हें हम स्पॉन्जेस कहते हैं। तो स्पॉन्जेस इज ए ग्रुप ऑफ पोरीफेरा और पोरीफेरा इज ए ग्रुप ऑफ स्पॉन्जेस विच इज मेनली एक्वेटिक एंड कॉमनली दे आर फाउंड इनटू मेरीन वाटर, नॉट इनटू द फ्रेश वाटर। ठीक है, इसीलिए आप, क्योंकि आप देखो समुद्र से दूर हो, ठीक है, तो आप इन एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहे होंगे और फ्रेश वाटर में मिलता नहीं है। अब जो जनरल चीज़ें हमने पढ़ा है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर सिलोम जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो ए सिलोमेटिक हो गया, ए सिलोमेट होता है। ये सिलोम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक कर लो। ठीक है, तो सबसे लोअर लेवल पे रहता है। अब इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझो।
इनमें खास बात क्या होती है, जिसके स्ट्रक्चर देखो स्पॉन्जेस टाइप के होते हैं, इस तरह के होते हैं। अब इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, इनके बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे स्पॉन्जेज होता है ना, तो स्पॉन्जेज में ऊपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो ऐसे ही इसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। और ये एक केनाल सिस्टम को फॉर्म करता है और वो ओपन होता है इनसाइड इसके अंदर, जिसे हम स्पॉन्जियोसील कहते हैं। स्पॉन्जियोसील, जहाँ पे भी सील आता है ना, इसे मतलब कैविटी, तो स्पॉन्जेस के अंदर की कैविटी, तो ये कैविटी होती है। तो ये जो जैसे ये मान लो सरफेस पे पोर है, तो ये ऐसे गया, फिर ये केनाल्स में ऐसे टूटता है, फिर यूं टूटता हुआ ये जाके अंदर वाले जगह पे खुल जाता है। तो ये एक बॉडी के अंदर एक केनाल सिस्टम को फॉर्म किया है नहीं, तो इसकी पोरीफेरा की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। ठीक है, और जो केनाल सिस्टम होता है वो बॉडी के स्पॉन्जियोसील में ओपन होता है, और स्पॉन्जियोसील जो होता है उसकी एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये जो ऊपर में कॉमन ओपनिंग है, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये पोर्स के थ्रू पानी एंटर करता है, तो पानी जो होता है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसके थ्रू चलते जाते हैं। ठीक है, तो जब ये बॉडी के पोर्स केनाल सिस्टम से चल के आते हैं, तो यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स और क्वाइनोसाइट सेल्स, क्वाइनोसाइट सेल्स। ये एक खास फीचर है जो केवल स्पॉन्जियोसील के अंदर, एक केनाल सिस्टम हो गया, एक क्वाइनोसाइट सेल्स हो गए, which is lying the canal system, and when the microorganism is passing through it, it will capture them, and through that they will obtain their nutrition or not. अब ये देखो, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, मैंने ऐसा शेप बनाया है, तो इस शेप को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई हार्ड चीज इसके अंदर होना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके अंदर जो स्केलेटन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो स्पिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स, मतलब कांटे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये दो नेचर के होते हैं, कैलकेरियस एंड सिलिकेशियस। कैलकेरियस और सिलिकेशियस कहने का मतलब है या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे या सिलिका के बने हुए होंगे। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के वो बने होते हैं और यह काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर जब वो प्रेजेंट होंगे, सो दे विल बी प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ सो दैट इट्स प्रॉपर शेप कैन बी मेंटेन्ड और नॉट। तो इनकी खास बात क्या क्या हो गई, एक तो केनाल सिस्टम होता है इसके अंदर, दूसरा क्वाइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स होते हैं जो केवल इसी के अंदर मिलते हैं और कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट कहने का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल जो पार्ट होता है दोनों के दोनों उसी के अंदर लाइज करता है, और इस कारण से उन्हें हम हर्मैफ्रोडाइट भी कहते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल, मतलब बाइसेक्सुअल, हर्मैफ्रोडाइट कहो या बाइसेक्सुअल कहो, बात एक ही है। तो ये एक टर्म है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो तुमसे ये पूछ देगा कि हर्मैफ्रोडाइट क्या होते हैं, तो हर्मैफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, मतलब ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बोथ इन द सेम ऑर्गेनिज्म, सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज व्हाट, हर्मैफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। अब एक में सेक्सेस से जो है वो एक में ही होते हैं, लेकिन कॉमनली यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन की, कॉमनली दे रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल मैथड। कॉमनली वो किस चीज़ से रिप्रोड्यूस करते हैं? ए सेक्सुअल मैथड से, लाइक फ्रेगमेंटेशन। आपने 10th क्लास में फ्रेगमेंटेशन मैथड पढ़ा था ना, तो उस मैथड के थ्रू ये कॉमनली रिप्रोड्यूस करते हैं। और यदि मान लीजिए सेक्सुअल मेथड से भी जाते हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। यदि हम सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की बात करें, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की बात करें
तो फर्टिलाइजेशन इज क्योंकि देखो उन दोनों सेक्सेस उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या, ये भी समझ लो। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है उसके अंदर लार्वल स्टेज का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज यदि प्रेजेंट है तो उस तरह का डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो कि स्पॉन्जेस के अंदर या पोरीफेरा ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। अब कुछ एग्जाम्पल आप जान लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इसमें साइकॉन आ गया, यू स्पॉन्जिला आ गया। ये यू स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है, ठीक है, तो इसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्जिला हो गया। तो ऐसे कुछ पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। तुमसे ये नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, या तुम्हें कह देगा कि राइट 2 नेम्स ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म और एनिमल ऑफ पोरीफेरा ग्रुप, तो आप उसको लिख सकते हैं साइकॉन, यू स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ठीक है, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज प्रेजेंट और नॉट। तो इसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। तो कुछ मेडिकल में ना ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, विच एनिमल इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में किसे कहते हैं, स्पॉन्जिला को, तो आपको स्पॉन्जिला वाले में टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन नेम इन दोनों के आपको याद रखने हैं, याद रहेगा, ठीक है। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब तो ये दिस इज ऑल अबाउट द पोरीफेरा। नेक्स्ट जो हम फाइलम की बात करेंगे, नेक्स्ट फाइलम है आपका सिलेंट्रेट। अब देखो सिलेंट्रेट जो है एक बड़ा सा ग्रुप था, ठीक है, तो इसमें कुछ एनिमल्स को अलग करके एक नया ग्रुप दे दिया गया जिन्हें हम कहते हैं टीनोफोरा, ठीक है, और जो बचा हुआ एनिमल था उसको हम निडेरिया के अंदर रखे, ठीक है। तो सिलेंट्रेट ग्रुप को हम निडेरिया ग्रुप भी कहते हैं, निडेरिया ग्रुप। अब यदि हम बात करें इनकी, तो दे आर aquatic in nature and they are present in mostly in marine water. Some of them are also found into the fresh water, but mostly they are marine in nature or not. तो aquatic होते हैं, mostly क्या होते हैं, marine होते हैं, mostly marine nature के होते हैं, ठीक है। कुछ इनमें फ्री स्विमिंग होते हैं और कुछ स्टेशनरी होते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं। तो they are present in both form, that is free swimming as well as sessile। दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें हैं वो जान लो। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं हमें वो जानना है।